Speaking about one thing you mentioned about health infrastructure, so I wanted you to delineate कुंभ में पीक पिलग्रिमेज डेज के टाइम पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए थे? यू सेइंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर राइट? Yeah. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी लार्ज गैदरिंग होती है उसमें दो तीन प्रॉब्लम होती है। एक तो लार्ज गैदरिंग की क्राउड का होगा, कोई सैबोटाज करने वाला, टेररिस्ट एक्टिविटी, कोई थीव्स तो बहुत छोटी हो जाती है ऐसे ना कि पिक पॉकेटिंग ऑल ऑफ दैट राइट। इतने लोग आएंगे तो सैनिटेशन बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। और जब इतने सारे लोग आते हैं एंड दे आर टेकिंग बाथ, देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, पब्लिक हेल्थ। उसके लिए क्या क्या किया था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो पूरा मेला क्षेत्र में 1.5 लाख टॉयलेट्स इंस्टॉल्ड थे। उसमें भी मार्क्ड है पिंक टॉयलेट्स एंड ब्लू टॉयलेट्स, पिंक टॉयलेट्स फॉर द वुमेन एंड ब्लू टॉयलेट्स फॉर द मेन। दीज आर पब्लिक टॉयलेट्स। जो टेंट्स के अंदर टॉयलेट्स हैं वो अलग टॉयलेट्स हैं। मतलब जैसे मान लिया मैं अगर जूना अखाड़े के कैंप में रह रहा हूँ, या मैं वीएचपी कैंप में रह रहा हूँ, या मैं एस्कॉन के कैंप में रह रहा हूँ, उसमें जो 50-60-100 टॉयलेट है वो टॉयलेट अलग है। जब मैं बात बता रहा हूँ तो बार बार ध्यान रखिए, इट्स अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे नदी थी जहाँ पे तो मछलियां घूम रही थी यहाँ पे 5 महीने पहले। उस बड़े मेला क्षेत्र में देयर आर प्लेंटी एंड प्लेंटी, मतलब आपको ढूंढने का जरूरत नहीं है ना। मतलब इधर देखेंगे तो टॉयलेट है, उधर देखेंगे तो टॉयलेट। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पब्लिक एरिया में ओपन डेफिकेशन। अगर एक बार ओपन डेफिकेशन का टेंडेंसी लग गया, वो तो फिर पब्लिक हाइजीन का प्रॉब्लम होना ही होना। अब टॉयलेट के साफ तो हो जाए, साफ कौन करेगा? इसके लिए देयर आर 15,000 पीपल जो सफाई कर रहे थे। इनके 3 काम थे। एक तो जो शोर को साफ करना, जो फूल डाला है, जो नारियल डाला, उसको स्किम थ्रू करना, बस एक छन्नी की तरह छाल देना। जो ये फूल, कपड़े, लोग कपड़े भी दान कर देते हैं अपने, उसको स्किम थ्रू कर दिया। फिर दूसरा नॉर्मल सफाई करना, किसी ने जो अपना ग्लास फेंक दिया, कुछ गुटखे का पैकेट, चिप्स का पैकेट, वो सफाई करना। और टॉयलेट्स को साफ करना। टॉयलेट्स को साफ मैनुअली नहीं साफ करना, दे वर वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीन, बट अ ह्यूमन बीइंग हैज टू यूज इट। तो फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाज 1.5 लाख टॉयलेट्स and 15,000 people to clean those toilets. फिर पूरी जो नदी को उसको ट्रीट करने के लिए उसमें ओजोनाइजर्स लगे हुए थे और उसमें जियो ट्रीटमेंट के लगे हुए थे कि वो जो पानी जाए वो कैसे क्लीन हो। एंड देन एवरी सेक्टर हैज ओन हॉस्पिटल। और मठों के जो हॉस्पिटल थे वो लगते हैं, एवरी सेक्टर हैज अ फर्स्ट एड, स्मॉल डॉक्टर अरेंजमेंट। बट हर सेक्टर का अपना एम्बुलेंस सेटअप था, अपना फायर ब्रिगेड था और अपना एक हॉस्पिटल सेटअप। दे वर टेकिंग वाटर सैंपल्स, दे वर टेकिंग एयर सैंपल्स, दे वर टेकिंग रैंडम सैंपल्स ऑफ पीपल ऑल्सो कि कोई बीमारी तो नहीं फैल रही है। लकली इट वॉज इन विंटर टाइम। विंटर टाइम इज नॉर्मली नॉट अ वेरी वायरल टाइम ना, वायरल टाइम फॉर डिजीजेस ना। समर टाइम इज वायरल फॉर डिजीजेस। तो वो भगवान की देन है कि वो उस समय पे आता है। एंड उसमें कुछ हुआ भी नहीं। अगर कोई छोटी सी भी बीमारी होती तो इट मस्ट बीन कोरोना टूर है। मतलब 66 करोड़ पीपल, इफ दे वेंट देयर एंड दे कम बैक टू देयर सिटीज, मोहल्लाज, कॉलेजेस, ऑफिसेज, दे विल इन्फेक्ट होल ऑफ इंडिया राइट। आप कोई उसमें ट्रेसिंग भी नहीं कर पाते उस समय।